लेकिन अजीब बात यह है कि वो कुछ भी महसूस नहीं करती है और बली की मदद करने के बजाय वो अपने स्कूल जाने के लिए खुद को तैयार करती है। ये वाज़ेह है कि ईमा एक होशियार और बासलाहियत लड़की है ताकि उसके पास तारीफ के बहुत सारे सर्टिफिकेट हों। वो एक मुनज़्ज़म लड़की है और वो अपनी जगह पर रखी गई हर चीज़ से मोहब्बत करती है। इसके बाद वो अपने वालिद डेविड के साथ नाश्ता करने बाहर चली गई और वो इसकी वालिदा के मरने के बाद तन्हा रहते हैं। फिर वो इसे बताती है कि उनका स्कूल रवामा मिसाली तालिब इल्म को तमगा पेश करेगा और ये कि वो तमगा जीत जाएगी। थोड़ी देर के बाद इसकी खाला अंजेला पहुंच गई और वो इसका खैर मकदम करते हैं। वो डेविड से कहती है कि वो नानी की बजाय ईमा की देखभाल के लिए एक और नानी को तलाश करें जो फौत हुआ, लेकिन ईमा ने इसे बताया कि वो नानी नहीं चाहती। फिर वो चश्मा की तरफ देखती है और मुर्दा बली के बारे में उन्हें बताती है। इसके बाद डेविड मुर्दा बली को बाहर ले गया और उसे परेशान न होने को कहते हैं, लेकिन वो भी कुछ महसूस नहीं करती है। जब वो स्कूल जाती है तो एक बर्बादी क्लासरूम में दाखिल होती है और तमाम तलबा खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन ईमा खामोशी से चली जाती है और इसे कप में डालती है। इसके बाद वो उसे खिड़की से उड़ाती है और असातिज़ा मिसेज़ एलिस ने इसका शुक्रिया अदा किया। तब हम जानते हैं कि मिसेज़ एलिस मिसाली तलबा मुकाबला की जिम्मेदार हैं। दरियासना डेविड एक नए नैनी चिल्लू का इंटरव्यू ले रहा है और वो अपनी सीवी को पढ़ता है ताकि वो ये जान सके कि वो मुनासिब है या नहीं। इसके बाद वो उसे किराया पर लेने के लिए कबूल करता है और इसे अगले हफ्ते अपना काम शुरू करने को कहता है। स्कूल में ईमा ने अपनी हमजमात किटी को मीलो नामी लड़के से बात करते हुए सुना। किटी फिर अपनी घड़ी लेती है और इसे पहनती है क्योंकि उसे पसंद है। इसके बाद ईमा किटी को गिरती है जब वो चल रही है, लेकिन फिर वो इससे माजरत करती है और उसकी मदद करती है। ईमा ये करती है ताकि मिसेस एलिस उसे देखती और जानता है कि वो एक कामिल लड़की है और अपने दोस्तों की मदद करती है। दरअसल ईमा केटी से मीलो की घड़ी चोरी करती है। शाम को ईमा खुद को लोगों के सामने हंसने और बेगुनाही बोलने के बारे में तरबियत देती है। आज ये वो दिन है जिसको मिसाली तालिब इल्म को इनाम दिया जाएगा। ईमा खुद को तैयार करती है और उसके वालिद ने अपने बालों को बुर्श किया, लेकिन वो घबराहट से अपनी टांग को आगे बढ़ रही है। रास्ते में वो गैर हाजिर जहन की है और बात नहीं करती है। तकरीब में वो तमगा देखती है और इसे लेना चाहती है, लेकिन मिसेस एलिस ने ऐलान किया कि मीलो एक मिसाली तालिब इल्म है और इसे इनाम देता है। ईमा इस वक्त बहुत गमज़दा हैं और वो यकीन नहीं कर सकती हैं कि इस महीने इसने इनाम खो दिया। वैसे डेविड मिसेस एलिस से ईमा के बारे में पूछता है और वो कहती हैं कि वो आला है, लेकिन मिसेस एलिस को ऐसा लगता है जैसे वो इसमें रह रही है अपनी दुनिया और वो किसी भी सूरत हाल में इसके रद्द अमल की तवक्को नहीं कर सकती है। फिर वो इसे मज़ीद दोस्तों के लाम सोशल मुआशरती सरगर्मियों में इसमें शामिल होने को कहती है। डेविड ईमा से बात करने जाता है और इसे परेशान न होने को कहता है। नीज़ वो इसे बताता है कि मीलो यकीनी तौर पर किसी चीज़ में ख़ास है, लिहाजा इसने इसे लिया, लेकिन वो इसे बताती है कि मीलो जेलीफिश है और वो इनाम के मुस्तहिक नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो मीलो को जंगल में ले जाती है और उसे बताता है कि जब तक वो ऊंची जगह पर न पहुंची वो इसे कुछ दिखाएगी। इस वक्त वो एक तवील अरसे से मेडल की तरफ देखती है। मीलो परेशान हो जाता है और इसे बताता है कि उन्हें वापस जाना है, लेकिन वो इसे नीचे गिरकर तमगा लेती है, फिर अपने वालिद के पास वापस चली जाती है। मीलो की वालिदा इससे इसके बारे में पूछती हैं, लेकिन वो इसे बताती हैं कि वो इसे नहीं देखती है। अचानक दो लड़कियां चीख रही हैं क्योंकि उन्हें चट्टानों के दरमियान मीलो का जिस्म मिलता है। उस वक्त हर कोई उसे बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इसकी मौत हो गई। वैसे ईमा अपनी माँ को तबाकुन देख रही है, लेकिन वो कुछ महसूस नहीं करती है। घर में डेविड ने अंजेला से बात की क्योंकि उसे डर है कि जो हुआ इससे ईमा मुतासिर होगी, लेकिन वो नहीं जानते कि वो उनकी सुनती है। अगले दिन वो उठ खड़ा हुआ और उसे नाश्ता लेते हुए पाया, तो वो इसके साथ बैठकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैरतज़दा है कि वो आमतौर पर उसके साथ बात करती है। ऐसा लगता है कि उसे अपने साथी की मौत की कोई परवाह नहीं है और डेविड हैरतज़दा है। इसके बाद नया नैनी चिल्लू पहुंचा। फिर वो इसे घर दिखाने के लाम टेक्स ले जाता है और उसे ईमा से तारुफ कराया। शाम को वो बाहर जाता है और उन्हें तन्हा छोड़ देता है। इस दौरान चिल्लू डेविड की तस्वीर देखता है और ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन ईमा इसे देखती है और इसे देखती है जब तक कि उसे चिल्लू को नशा आवर दवा चोरी करने का पता न लगे। थोड़ी देर के बाद वो दोनों बैठकर टीवी देखते हैं।
और चुल्लू इससे पूछती है कि क्या वो अब भी अपने साथी की मौत पर गमज़दा है। लेकिन ईमा ने इसे बताया कि इसके गम से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो मर गया है। कुछ सेकंड के बाद चुल्लू ईमा से कहता है कि उसे कोई एहसास नहीं है। ईमा नाराज़ हो गई और उसे बताती है कि इसने इसे दवा चोरी करते हुए देखा। चुल्लू हैरान है, लेकिन ईमा ने इसे बताया कि वो नहीं करेगी। अपने हुक्म न देने के बदले अपने वालिद को बताएं। और ईमा ने इसे आइस क्रीम देने का हुक्म दिया। चुल्लू नाराज़ है, लेकिन इसे ईमा की मर्जी के मुताबिक करना चाहिए। अगले दिन ईमा और उसके वालिद मीलो के जनाजे में शरीक हुए। इसके तमाम साथी रोते हैं और वो इस तरह काम करती है जैसे वो उदास है। इस लम्हे में डेविड मीलो के अहल खाना से जानता है कि वो अपने बेटे का तमगा नहीं ढूंढ सकते। ईमा अपने वालिद के साथ घर वापस लौट गई, लेकिन उन्होंने देखा कि वो उदास नहीं है। नीज इसे लगता है कि वो अदाकारी कर रही है। ईमा नामी लड़की अपने घर के चश्मे में डूबने वाली बली को देख रही है। ईमा नामी लड़की अपने घर के चश्मे में डूबने वाली बली को देख रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो कुछ भी महसूस नहीं करती है और बली की मदद करने के बजाय वो अपने स्कूल जाने के लिए खुद को तैयार करती है। ये वाज़ेह है कि ईमा एक होशियार और बासलाहियत लड़की है ताकि उसके पास तारीफ के बहुत सारे सर्टिफिकेट हों। वो एक मुनज़्ज़म लड़की है और वो अपनी जगह पर रखी गई हर चीज़ से मोहब्बत करती है। इसके बाद वो अपने वालिद डेविड के साथ नाश्ता करने बाहर चली गई और वो इसकी वालिदा के मरने के बाद तन्हा रहते हैं। फिर वो उसे बताती है कि उनका स्कूल रवामा मिसाली तालिब इल्म को तमगा पेश करेगा और ये कि वो तमगा जीत जाएगी। थोड़ी देर के बाद इसकी खाला अंजेला पहुंच गई और वो इसका खैर मकदम करते हैं। वो डेविड से कहती है कि वो नानी की बजाय ईमा की देखभाल के लिए एक और नानी को तलाश करें जो फौत हुआ। लेकिन ईमा ने इसे बताया कि वो नानी नहीं चाहती। फिर वो चश्मा की तरफ देखती है और मुर्दा बली के बारे में उन्हें बताती है। इसके बाद डेविड मुर्दा बली को बाहर ले गया और उसे परेशान न होने को कहते हैं, लेकिन वो भी कुछ महसूस नहीं करती है। जब वो स्कूल जाती है तो एक बर्बादी क्लासरूम में दाखिल होती है और तमाम तलबा खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन ईमा खामोशी से चली जाती है और इसे कप में डालती है। इसके बाद वो उसे खिड़की से उड़ाती है और असातिज़ा मिसेज़ एलिस ने इसका शुक्रिया अदा किया। तब हम जानते हैं कि मिसेज़ एलिस मिसाली तलबा मुकाबला की जिम्मेदार हैं। दरियासना डेविड एक नए नैनी चिल्लू का इंटरव्यू ले रहा है और वो अपनी सीवी को पढ़ता है ताकि वो ये जान सके कि वो मुनासिब है या नहीं। इसके बाद वो उसे किराया पर लेने के लिए कबूल करता है और इसे अगले हफ्ते अपना काम शुरू करने को कहता है। स्कूल में ईमा ने अपनी हमजमात किटी को मीलो नामी लड़के से बात करते हुए सुना। किटी फिर अपनी घड़ी लेती है और इसे पहनती है क्योंकि उसे पसंद है। इसके बाद ईमा किटी को गिरती है जब वो चल रही है, लेकिन फिर वो इससे माजरत करती है और उसकी मदद करती है। ईमा ये करती है ताकि मिसेज़ एलिस उसे देखती और जानता है कि वो एक कामिल लड़की है और अपने दोस्तों की मदद करती है। दरअसल ईमा केटी से मीलो की घड़ी चोरी करती है। शाम को ईमा खुद को लोगों के सामने हंसने और बेगुनाही बोलने के बारे में तरबियत देती है। आज ये वो दिन है जिसको मिसाली तालिब इल्म को इनाम दिया जाएगा। ईमा खुद को तैयार करती है और उसके वालिद ने अपने बालों को बुर्श किया, लेकिन वो घबराहट से अपनी टांग को आगे बढ़ रही है। रास्ते में वो गैर हाजिर जहन की है और बात नहीं करती है। तकरीब में वो तमगा देखती है और इसे लेना चाहती है, लेकिन मिसेज़ एलिस ने ऐलान किया कि मीलो एक मिसाली तालिब इल्म है और इसे इनाम देता है। ईमा इस वक्त बहुत गमज़दा हैं और वो यकीन नहीं कर सकती हैं कि इस महीने इसने इनाम खो दिया। वैसे डेविड मिसेज़ एलिस से ईमा के बारे में पूछता है और वो कहती हैं कि वो आला है, लेकिन मिसेज़ एलिस को ऐसा लगता है जैसे वो इसमें रह रही है अपनी दुनिया और वो किसी भी सूरत हाल में इसके रद्द अमल की तवक्को नहीं कर सकती है। फिर वो इसे मज़ीद दोस्तों के लाम सोशल मुआशरती सरगर्मियों में इसमें शामिल होने को कहती है। डेविड ईमा से बात करने जाता है और इसे परेशान न होने को कहता है। नीज़ वो इसे बताता है कि मीलो यकीनी तौर पर किसी चीज़ में ख़ास है, लिहाजा इसने इसे लिया। लेकिन वो इसे बताती है कि मीलो जेलीफिश है और वो इनाम के मुस्तहिक नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो मीलो को जंगल में ले जाती है और उसे बताता है कि जब तक वो ऊंची जगह पर न पहुंची वो इसे कुछ दिखाएगी। इस वक्त वो एक तवील अरसे से मेडल की तरफ देखती है। मीलो परेशान हो जाता है और इसे बताता है कि उन्हें वापस जाना है, लेकिन वो इसे नीचे गिरकर तमगा लेती है, फिर अपने वालिद के पास वापस चली जाती है। मीलो की वालिदा इससे इसके बारे में पूछती हैं, लेकिन वो इसे बताती हैं कि वो इसे नहीं देखती है। अचानक दो लड़कियां चीख रही हैं क्योंकि उन्हें चट्टानों के दरमियान मीलो का जिस्म मिलता है। उस वक्त हर कोई उसे बचाने के लिए भाग रहा है।
लेकिन बदकिस्मती से इसकी मौत हो गई। वैसे ईमा अपनी माँ को तबाहकुन देख रही है, लेकिन वो कुछ महसूस नहीं करती है। घर में डेविड ने अंजेला से बात की क्योंकि उसे डर है कि जो हुआ इससे ईमा मुतासिर होगी, लेकिन वो नहीं जानते कि वो उनकी सुनती है। अगले दिन वो उठ खड़ा हुआ और उसे नाश्ता लेते हुए पाया, तो वो इसके साथ बैठकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैरतज़दा है कि वो आमतौर पर उसके साथ बात करती है। ऐसा लगता है कि उसे अपने साथी की मौत की कोई परवाह नहीं है, और डेविड हैरतज़दा है। इसके बाद नया नैनी चुल्लू पहुंचा। फिर वो इसे घर दिखाने के लाम टेक्स ले जाता है और उसे ईमा से तारुफ कराया। शाम को वो बाहर जाता है और उन्हें तन्हा छोड़ देता है। इस दौरान चुल्लू डेविड की तस्वीर देखता है और ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन ईमा इसे देखती है और इसे देखती है जब तक कि उसे चुल्लू को नशा आवर दवा चोरी करने का पता न लगे। थोड़ी देर के बाद वो दोनों बैठकर टीवी देखते हैं और चुल्लू इससे पूछती है कि क्या वो अब भी अपने साथी की मौत पर गमज़दा है, लेकिन ईमा ने इसे बताया कि इसके गम से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मर गया है। कुछ सेकंड के बाद चुल्लू ईमा से कहता है कि उसे कोई एहसास नहीं है। ईमा नाराज हो गई और उसे बताती है कि इसने इसे दवा चोरी करते हुए देखा। चुल्लू हैरान है, लेकिन ईमा ने इसे बताया कि वो नहीं करेगी। अपने हुक्म न देने के बदले अपने वालिद को बताएं, और ईमा ने इसे आइस क्रीम देने का हुक्म दिया। चुल्लू नाराज है, लेकिन इसे ईमा की मर्जी के मुताबिक करना चाहिए। अगले दिन ईमा और उसके वालिद मीलो के जनाजे में शरीक हुए। इसके तमाम साथी रोते हैं और वो इस तरह काम करती है जैसे वो उदास है। इस लम्हे में डेविड मीलो के अहल खाना से जानता है कि वो अपने बेटे का तमगा नहीं ढूंढ सकते। ईमा अपने वालिद के साथ घर वापस लौट गई, लेकिन उन्होंने देखा कि वो उदास नहीं है। नीज इसे लगता है कि वो अदाकारी कर रही है। इसके बाद वो डेविड से कहती है कि इसकी बेटी इसकी उम्र की किसी लड़की की तरह है, और उससे कहता है कि वो इसके करीब आ जाए और उसे समझे। वो घर वापस आए और डेविड ने चुल्लू को धूप में बैठा पाया। फिर वो इसे अपने कमरे में ईमा जाने को कहता है, लेकिन चुल्लू इसके पास जाता है और इसे नाराज करता है। वो ईमा से कहती है कि डेविड इसे पसंद करता है और जल्द ही वो इसके वालिद की बीवी होगी। तो माँ उसे गुस्से से देखती है, और ये वाज़ेह है कि ईमा चुल्लू के लिए किसी खराब चीज़ के बारे में सोचती है। शाम को डेविड ईमा के कमरे में हैरतज़दा है। दरअसल वो उसे बताती है कि चुल्लू ने क्या कहा, और उसे बताता है कि वो बाप की बीवी नहीं चाहती है। डेविड ने इसे कहा कि वो परेशान ना हो और जल्दी से चली क्योंकि इसकी मुलाकात है। फिर चुल्लू बैठकर टीवी देखता है, लेकिन एक तेज आवाज़ सुनती है। चुल्लू देखने के लिए जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ईमा को नहीं मिल सकता। नीज वो डेविड की वर्कशॉप में किसी का तस्वुर भी करती है। जैसे ही वो वर्कशॉप में दाखिल होती है, दरवाजे बाहर से इस पर ताले लग जाते हैं। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर सकती। अचानक पूरे कमरे से भरी आग, और चुल्लू बहुत खौफजदा है। फिर वो ईमा को खिड़की के बाहर खड़ी देखती है और इसे देखती है। चुल्लू बाहर निकलने के लिए खिड़की तोड़ देता है, लेकिन इस पर आग लग जाती है। ईमा उसकी तरफ देखती है, यहाँ तक कि उसे यकीन है कि चुल्लू मर गया है, और चला जाता है। जब डेविड वापस आए तो वो पुलिस और फायर फाइटर्स को अपने घर पर देखता है। वो अपनी बेटी की जांच पड़ताल के लिए जल्दी से जाता है और जानता है कि चुल्लू फौत हो गया, और उसे लगता है कि ये सारे जराइम यकीनी तौर पर इत्तेफाक से नहीं हैं। जब पुलिस जा रही है तो वो ईमा के साथ बैठा है और उसे बताता है कि वो इसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो इसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि ईमा उसे सच कहे। सबसे पहले वो इससे मीलो के बारे में पूछता है और वो इससे एतराफ़ करती है कि इसने इससे तमगा लिया। इस वक्त मीलो ने इसे धमकी दी कि वो मिसेस एलिस को बताएगी कि इसने इसे चोरी किया है, तो इसने इसे धक्का दिया और वो गिर गया। डेविड इसकी बात से हैरान है और इससे इसके बारे में पूछता है। ये हादसा जो चुल्लू से पहले नानी के साथ हुआ था। ईमा का कहना है कि नानी ने इसे ताकत के साथ बाजू से खींच लिया, तो इसने इसे अपनी टांग से मारा। इसके बाद नानी सीढ़ियों से गिर गई और फौत हो गई, और ये कि मिसेस एलिस पुलिस को जाने वाली थी, इस तक पहुंच जाएं क्योंकि वो मीलो केस बंद नहीं करना चाहती थी। उस वक्त ईमा बहुत घबराती है। वो उसे बताती है कि चुल्लू अपने वालिद की बीवी बनना चाहती थी, और वो इससे कभी इत्तेफाक नहीं करती है। इस सब के बाद डेविड ईमा से घबरा गया, और वो यकीन नहीं कर सकता कि इसकी बेटी ने यह सब किया। सुबह के वक्त तफ्तीशकार ने उसे ईमा से कुछ सवालात पूछने के लिए बुलाया, लेकिन डेविड इसके साथ झूठ बोलता है और उसे बताता है कि इसकी बेटी बहुत थक चुकी है।
वो इसे बताता है जब वो ठीक हो जाएगी तो वो इसके पास जाएंगे और जल्दी से वो उसे बेदार करता है। फिर झील पर अपने घर जाएं क्योंकि वो खामोशी से सोचना चाहता है कि वो क्या करेगा। लेकिन नौकरानी ब्रायन उनसे वहां मिलता है और उनका खैर मकदम करता है। डेविड एंजेला से बात करता है और उसे बताता है कि क्या होता है, लेकिन वो यकीन नहीं करती कि ईमा ये सब करती है। इस वक्त इसके पास बंदूक है और ऐसा लगता है कि वो कुछ करेगा। थोड़ी देर के बाद पुलिस उसे फोन करती है। फिर उसे बताएं कि वर्कशॉप में आग किसी के जरिया हुई है और वो जान लेंगे कि फ्रांसिक तज्जिया के नताइज जाहिर होने के बाद ये कौन करता है। इसके बाद डेविड का बुरा ख्वाब है और वो बहुत थक गया है। फिर नोटिस लिया कि ईमा इसे देख रही है और वो इस पर चीख उठा है। जब वो रात को सोता है तो वो उसे बोसा देती है और इससे जान छुड़ाने के लिए गैस खोल देता है। फिर वो एक रस ले जाती है और झील के किनारे सैर के लिए जाता है। खुशकिस्मती से डेविड आखिरी लम्हे में जाग गया और वो जल्दी से गैस बंद कर देता है। इस वक्त वो अपनी बेटी को इसकी तरफ देखता हुआ देखता है। वो इसकी तरफ जाता है और इससे पूछता है कि वो ये क्यों करती है। ईमा ने इसे बताया कि अगर इसके साथ इसकी खाला अंजला के साथ कुछ होता है, इसे ले जाएगा क्योंकि वो इससे प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। डेविड ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की और वो घर में दाखिल हुए। वो रस बनाता है लेकिन इसके कप में बड़ी तादाद में नशा आवर गोलियां डालता है। डेविड बहुत अफसोसनाक है जब वो ये करता है, लेकिन वो कुछ और नहीं कर सकता। फिर वो इसको कप देता है, लेकिन वो इससे कहती है कि वो इसे एक कप पानी लाए और वो इसे लाने के लिए जाता है। फिर उसके पास बैठकर जब तक वो सो नहीं जाती, वो अंजला को फोन करता है और इसे बताता है कि ईमा ने इससे जान छुड़ाने की कोशिश की। नीज वो उसे बताता है कि उसे इसे खुद से बचाना चाहिए या वो जेल जाएगी, लेकिन अंजला भी इस पर यकीन नहीं करती है। जब वो सो रहा है, ईमा जागती है और उसके पास जाती है। इसके पास बंदूक है और उसे पकड़ने और खुद को गोली मारने पर मजबूर करती है। खुशकिस्मती से गोली नहीं चल रही है और वो जाग गया, लेकिन वो चक्कर आ जाता है और वो इसे बताती है कि वो जानती है कि वो किसके बारे में सोच रहा है और उसी वजह से इसने कप बदले और उसने अपना कप पिया। वो बंदूक इससे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी से पुलिस को फोन करती है और उन्हें बताता है कि इसके वालिद बंदूक से इसके पीछे भाग रहे हैं। ईमा फिर बाथरूम में दौड़ती है और छप जाती है और चीखती है। डेविड ने बाथरूम के दरवाजे को तोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि वो इसे बंदूक से गोली मार दे तो नौकरानी ब्रायन बंदूक के साथ नमूदार होती है। वो डेविड से कहता है कि वो अपनी बंदूक छोड़ दे, लेकिन डेविड ने इनकार कर दिया और वो इसे और खुद भी गोली मारना चाहता है। ब्रायन ने डेविड को आग से गोली मार दी और वो फौरन ही दम तोड़ गया। सुबह पुलिस पहुंचकर डेविड का जिस्म ले जाती है और अंजला ईमा के पास गई। अंजला ने इसे बताया कि डेविड एक साइको है और वो इसके साथ रहने वाली चीजों की तलाफी करेगी। ईमा ने इसे गले लगाया, लेकिन वो मुस्कुरा रही है जब वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई सबूत पीछे छोड़ बगैर चाहती थी।